अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। मैंने आपको उनके नेम्स बताए थे। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उन सब डिपार्टमेंट्स में हो क्या रहा है। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको कहा था वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर मेडिसिन्स आर फॉर्मुलेटेड एंड देन मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस हैं, हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो वो उसको हमने हमारे पास कुछ बुक्स हमने डिस्कस की थी ना, ऐसे उसमें सर्टेन क्वालिटी कंट्रोल, ब्रिटिश फार्माकोपिया वगैरह, उसमें स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने मेडिसिन को प्रिपेयर करना होता है। तो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें हमारे डिफरेंट कहने के चीज़ें हम उसमें अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अब डिपार्टमेंट में देखिए हम टैबलेट्स बना रहे होते हैं। तो अब टैबलेट्स की जगह आप कैप्सूल्स तो सेम नहीं, तो इसलिए इनकी मशीनरी अलग है, कैप्सूल्स की अलग होती है, इंजेक्टेबल सेक्शन अलग होता है, सिरप इंजेक्शन अलग होता है। तो इन सब के ना अलग अलग सेक्शन हैं, वो हमारे सारे आ रहे होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आप वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब वेयर हाउस क्या होता है कि आपको पता है वेयर हाउस नाम ही शो कर रहा है कि कोई चीज़ हमारी स्टोर की हुई है। तो स्टोर की हुई है तो ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनका एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन रखना लाजमी होता है। आप देखते हैं कि हमारे पास इंसुलिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम कहते हैं मोस्टली उनको फ्रिज में, कुछ मेडिसिन घर में लाते हैं पहले फ्रिज में रखते हैं। तो कुछ डॉक्टर फार्मेसी मेडिकल स्टोर में भी कुछ हमारे पास ना टेम्परेचर मेंटेन किया होता है जहाँ हमारी मेडिसिन स्टोर की हुई होती है। सिमिलरली इंडस्ट्री में भी एक ऐसा वेयर हाउस है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में पहले वो चीज़ें उस लेवल पे, उस टेम्परेचर पे स्टोर होंगी, उसकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स होगी कि इसमें नमी का लेवल, ह्यूमिडिटी लेवल ये होना चाहिए, टेम्परेचर ये होना चाहिए, ड्राइनेस लेवल ये होना चाहिए, हीट का लेवल ये होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, it is an important section of any industry where raw materials and the finished products are stored according to their specifications. क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल हमारा नाम ही शो कर रहा है कि इसमें हमारी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट इज़ परफॉर्म टू चेक देयर क्वालिटी। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल कैन बी पाउडर, रॉ मटेरियल कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स। आपने रॉ मटेरियल लेना है, आपने उसको प्रॉपर करना है। आपने अभी सारा जो हमारा रॉ मटेरियल है इसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें देने से क्वालिटी में कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया, कोई इफेक्ट तो नहीं आया। लाइक टैबलेट है तो टैबलेट फ्रैक्चर तो नहीं कहीं से, या हमारे इंजेक्शन है तो इंजेक्शन कहीं से कह लें कि इंजेक्शन में कहीं वो ब्लॉकेज तो नहीं हुआ उसके, वो अंदर कोई चीज़ तो नहीं, तो हमने क्वालिटी इसकी चेक करनी है। तो हमारा ये सारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आ रहा होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बात नेम देखिए R&D डेवलपमेंट। R&D डिपार्टमेंट, बेसिक फंक्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन और वर्क और देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। कोई मेडिसिन है, हमने उसको सिंथेसाइज करना है, सिंपली डेवलप कर दिया। रिसर्च क्या आ रहा है कि आपके पास एक मेडिसिन प्रिपेयर है, आपने उस पर रिसर्च करनी है, आपने बार बार रिसर्च करनी है कि आइदर वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि नहीं, तो हमारा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन, द सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग मैटर्स इन इंडस्ट्री। जो भी हमारे मैटर्स होते हैं कि आपने ड्रग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यहाँ स्टोर करनी है, यहाँ पहुँचानी है। एडमिनिस्ट्रेशन नाम से बता रहा है कि इसमें हमने सारा मैनेज करना है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हर चीज़ आ रही होती है। Forensic pharmacy is the last pharmacy type that deals with the study of drug medicine laws। हमारी बुक है फोरेंसिक की, फार्मेसी में पढ़ते हैं, फार्मडी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने फाइनल ईयर में। इसमें सब रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। मीन्स के जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज़, सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज़, फार्मेसी टेक्नीशियन की ड्यूटीज़, फैक्ट्री में वर्क करने वाले
वो सब कुछ ना, वो उस एक बुक है, बुक के अंदर हर चीज़ आपको बताई हुई है अकॉर्डिंग टू रूल्स स्टैंडर्ड्स क्या क्या चीज़ें हैं। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इन इंडस्ट्री, मतलब कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमने रजिस्टर करानी होती है, तो हमारा सारा फोरेंसिक फार्मेसी में आ रहा होता है। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर परचेज एंड सेल ड्रग्स। फार्मेसी टेक्नीशियन का लाइसेंस हासिल करने के लिए, फार्मासिस्ट का लाइसेंस हासिल करने के लिए वो एक कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, कहाँ रजिस्टर करानी है, कहाँ से प्रोसेस आएगा, ये सारा हमारा ना फोरेंसिक फार्मेसी में डिस्कस हो रहा है। देखिए अगर फार्मेसी टेक्नीशियन को लाइसेंस मिलना है मेडिकल स्टोर बनाने के लिए, तो वो सारे रूल्स हमारे फोरेंसिक फार्मेसी में आ रहे हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स, हमें कुछ फॉर्म्स होते हैं लाइक नेम्स होते हैं लाइक फॉर्म ए, फॉर्म बी, तो जो मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं इनके फॉर्म अलग होते हैं, फार्मासिस्ट के लिए फ़ॉर्म अलग होते हैं, तो वो फॉर्म कैसे फिल करना है सब कुछ फोरेंसिक फार्मेसी में आता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ ड्रग। अब ड्रग क्या है? अब देखें, ड्रग का नाम सुनते ही सम टाइम हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आती है, ड्रग एडिक्शन जिसे बोलते हैं। तो वही ड्रग बेसिकली अगर हम फार्मेसी में बात करें तो ड्रग एंड मेडिसिन इज़ सेम थिंग। आप ड्रग को मेडिसिन भी बोल सकते हैं, मेडिसिन सेम है, इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कहने वाले कह जाते हैं लेकिन एज सच नहीं है। ड्रग इज़ डिफाइंड एनी केमिकल, ये केमिकल भी हो सकता है, या नेचुरल सब्सटेंस यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। कि ये केमिकल या सब्सटेंस है जो इस्तेमाल हो रहा है हमारी ड्रग, मैंने कहा है मेडिसिन है, डिफरेंट डिजीज़ को, क्योरमेंट को ह्यूमंस के लाने के लिए। ड्रग को हमने क्लासीफाई किया है, 3 कैलिंग क्लासेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, हम ड्रग्स कहाँ से ले रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, उसकी सेल क्या है, मैं अभी डिस्कस करते हैं इसका डिटेल में। ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स, ड्रग के नेम्स होते हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज में देखते हैं कि कुछ हमारे पास नेचुरल सोर्सेज होते हैं और कुछ सेमी सिंथेटिक सोर्स होते हैं, और सिंथेटिक सोर्स में इसके हम ड्रग को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। नेचुरल सोर्स में हमारे पास आ रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब प्लांट सोर्सेज में हमारे पास देखिए, प्लांट सोर्सेज में बहुत सी मेडिसिन हैं जहाँ से हम अपने ड्रग लेके हम अपनी फाइनल डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन कुछ मैंने कॉमन एग्जांपल कह लें या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे पुट की हुई हैं जो आपको बताएंगे। अब रेज़रपाइन एक ऐसी ड्रग है जो हमने रावुल्फिया सर्पेंटिना, ये फार्माकोग्नोजी के वर्ड्स हैं, इस प्लांट के हमने ये वाली मेडिसिन प्रिपेयर की, रेज़रपाइन। अब ये एंजाइटी के लिए, एजिटेशन, मेंटल डिसऑर्डर के चीज़ों को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। सिनामन जिसको बोलते हैं दालचीनी, हमारे घर में भी इस्तेमाल हो रही थी। अब इसको भी देखें, इसका भी इस्तेमाल है, तो ये हम हार्ट डिजीज़ के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सिनामन हम ये सिनामन एक प्लांट का नेम है, वहाँ से हम सिनामन लेते हैं। डाइजॉक्सिन हार्ट फेलियर के लिए obtained फ्रॉम द डिजिटैलिस लैनेटा। डिजिटैलिस लैनेटा बेसिकली एक उसका नेम है ड्रग का। एनिमल सोर्स में हमारे पास वैक्सीन आ रही है, इंसुलिन आ रही है, सेक्स हार्मोन्स आ रहे हैं, थायरॉक्सिन आ रहे हैं। अब माइक्रोबियल सोर्सेज में हमारे पास देखें जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से चीज़ें ली हैं लाइक एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, वैक्सीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वायरसेस वगैरह आते हैं, हम उनसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं। हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो हम वहीं से ड्रग लेके प्रोसेस करके एंटीबायोटिक बनाएंगे। इंसुलिन लेंगे, वैक्सीन लाइक रेबीज़, आपको पता है ना कि डॉग्स जो हमारी रेबीज़ के लिए हम डॉग्स बाइट के, स्नेक बाइट के लिए डिफरेंट हमारी वैक्सीन्स हैं। सेमी सिंथेटिक में आता है हमारे पास कि कंबाइंड सोर्स होता है ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल सोर्स। एग्जांपल एमोक्सिसिलिन हमारी एंटीबायोटिक है, इसमें हम नेचुरल और हमारे सिंथेटिक मीन्स सिंथेटिक होते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट केमिकल्स से, उनका मिक्स करके उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। एमोक्सिसिलिन इज़ यूज्ड फॉर चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया एंड डेंटल डिसऑर्डर। कॉमन ड्रग कह लें एंटीबायोटिक है जो बहुत मतलब कि कॉमन यूज़ है, क्योंकि आजकल चेस्ट इन्फेक्शन हर किसी को है। एस्फिक्साइम किल बैक्टीरिया एंड देयर ग्रोथ एंड सेफ्ट्राक्सोन सर्जरी में इन्फेक्शंस को बचाने के लिए हम ये एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं। सिंथेटिक में हमारे पास आ रहे होते हैं टोटली सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री बाय यूजिंग केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस।
लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फोनामाइड्स। पैरासीटामोल आपको पता है कि हम लोग पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन एंड एस्पिरिन ये ड्रग्स हम केमिकली लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड एंटीसेप्टिक्स है। अब हमारा रह गया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सेमी सिंथेटिक भी बहुत सी ड्रग्स हैं, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल, सोच हमने करनी है। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारा वो लेक्चर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।